नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जंतर मंतर पर आप कह सकते हैं कि ये आखिरी दिन का मेला है और इस वक्त भी जबकि यहाँ से दसियों हजार लोग जा चुके हैं, अभी भी दसियों हजार लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसके उस तरफ भी इकट्ठे हैं और इसके उस तरफ इकट्ठे हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस वक्त भी टेलीविज़न चैनलों का कैमरा यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर किसी बड़े एंकर को आप नहीं देखेंगे, किसी चित्रा त्रिपाठी, किसी रूबिका लियाकत, किसी अमीश देवगन, किसी अमन चोपड़ा, चमन चोपड़ा, दमन चोपड़ा, किसी नविका कुमार, किसी सुधीर चौधरी, किसी रजत शर्मा को आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो सवाल है कि इस देश के लाखों नौजवान टेलीविज़न चैनलों के लिए खबर क्यों नहीं है। लेकिन आज ये स्थिति है कि नोएडा से चलने वाले हिंदी के टेलीविज़न चैनलों में मुर्दानगी छाई हुई है। उनके चेहरों पर 12 बजा हुआ है क्योंकि उनको ये लाइव टेलीकास्ट करना पड़ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा और नौजवानों के दबाव में इस्तीफ़ा देना पड़ा, लोकतंत्र के पक्ष में उठी आवाज़ों के दबाव में इस्तीफ़ा देना पड़ा, संविधान के पक्ष में उठी आवाज़ों के दबाव में इस्तीफ़ा देना पड़ा और रो रो कर आंखों में आंसू भर के टीवी चैनलों के एंकरों को, अपने दर्शकों को धूर्तता के साथ ये बताना पड़ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। एक दिन पहले टेलीविज़न चैनल के यही लोग माहौल बना रहे थे कि आरएसएस के दिल्ली मुख्यालय में केशव कुंज में एक बैठक हुई है जिसमें आरएसएस ने तय किया है कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस घटना के 24 घंटे के भीतर इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो भारत के टेलीविज़न चैनल कितने धूर्त, कितने मक्कार, कितने मूर्ख और कितने शातिर हो चुके हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाइए कि उन्हें न नौजवानों के आंदोलन से फ़र्क पड़ता है, न इस आंदोलन की परिणति से फ़र्क पड़ता है, न बनने वाले भारत पर फ़र्क पड़ता है, न लोकतंत्र पर आए हुए ख़तरे से फ़र्क पड़ता है, न उस खतरे के दूर होने से फ़र्क पड़ता है। तो भारत के इतिहास में इस हुकूमत में पहली बार नौजवानों ने ये दिखाया है कि इस्तीफ़े होते हैं और इस्तीफ़े बहुत ही बदतमीज़ी के बाद होते हैं, क्योंकि जिस तरीके का सलूक दिल्ली पुलिस ने किया, रैपिड एक्शन फोर्स ने किया, बाकी के सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने किया, आसपास के 19 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए सिर्फ इस वजह से कि नौजवान नहीं पहुंच पाए, नौजवानों के समर्थक नहीं पहुंच पाए, उनके माता पिता नहीं पहुंच पाए, उनके साथी और सलाहकार नहीं पहुंच पाए। बावजूद इसके यहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हम जीत गए। तो ये माहौल है और इस माहौल से टेलीविज़न चैनलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर कहानी जो है बनती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि टेलीविज़न चैनलों पर क्या चलता है इससे इस देश की जनता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ बैठकर क्या प्रलाप करते हैं एंकर्स, वो वही बोलते हैं, वही सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, बजरंग दल और ऐसे आनुषंगिक संगठनों के दफ्तरों में बैठे हुए लोग सुनते हैं। तो कहानी ये है कि जिस तरीके का माहौल जंतर मंतर पर बना है, टेलीविज़न के चैनल इसको दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और ये नहीं बता पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ है। तो एक उत्सव का माहौल है और ये प्रतिरोध का उत्सव है, उस प्रतिरोध से मिली हुई जीत का उत्सव है। ऐसे ऐसे कार्टून्स बन गए जिसके बारे में मीडिया वालों को बताओ। ये देखिए, ये ट्रम्प बीन बजा रहे हैं और सारे लोग जो हैं आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कैसे भारत के जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है उसने भारत के नौजवानों के साथ ठगी की है, भारत के भविष्य के साथ ठगी की है, लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के साथ ठगी की है। बावजूद इसके इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने ये साबित किया है कि लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले, मनुष्यता और एकता को बचाने वाले अभी बचे हुए हैं और वो बचा ले जाएंगे भारत को। नफ़रत की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पीढ़ी ने यह साबित किया है कि उसको हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, उसको मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस्लाम और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उसको धर्म के नाम पर किसी नफ़रत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहानी बनती हुई नज़र आ रही है और ये संदेश है
और ये देखिए इस्तीफे की बधाई सब एक दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी हजारों तख्तियां आपको मिल जाएंगी इस जश्न के मौके पर, जो अभी अभी ताज़ी ताज़ी बनी हुई लगती हैं। सब फोटो खिंचवा रहे हैं, सब सेल्फी ले रहे हैं। कम से कम एक सेल्फी भविष्य के लिए रख लेना चाहते हैं, ताकि वो आने वाली नस्लों को और जो लोग उनसे मिलेंगे उनको ये बता सकें कि भारत में जब एक आंदोलन खड़ा हो रहा था, जब बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे, जब एक जालिम हुकूमत बर्बरता से बच्चों को कुचल रही थी, लड़कियों के कपड़े फाड़ रही थी, डंडे घुसेड़ रही थी और गोला चला रही थी आंसू गैस का, तब वो वहाँ मौजूद थे, तब वो उनकी बात कर रहे थे। तो हिसाब किताब जारी है और ये आखिरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई की शुरुआत है। ये लड़ाई बता रही है कि हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। आप चुन कर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाह हैं और आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। सवाल भी होंगे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, और सवाल और जवाब के बीच लोकतंत्र की गुंजाइश जारी रहेगी। तो ये आवाज़ें बता रही हैं कि जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, हाँ गीत गाए जाएंगे। तो इन तमाम लोगों ने मिलकर एक साथ शहर दर शहर, दरअसल सरकार की समस्या ये थी कि इस जंतर मंतर की तरह ही देश के अलग अलग शहरों में सैकड़ों जंतर मंतर आबाद हो गए थे। पटना में, दरभंगा में, कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में, और नरेंद्र मोदी के बस का नहीं रह गया था कि वो सैकड़ों जंतर मंतर का सामना कर सकें, क्योंकि वो एक जगह चलाते थे आंसू गैस के गोले, एक जगह लाठियां चलाते थे और कई जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू होने लगते थे। तो इन सामूहिक और समवेत आवाज़ों को दबाना नरेंद्र मोदी जैसे क्रूर, कायर और कृपण प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब आपको सिर्फ इतना याद कराना है कि आखिरी के जो 2 साल थे मनमोहन सिंह के, बिल्कुल वही 2 साल अब काटने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनका तिलिस्म धराशायी हो चुका है। इस पूरे जमावड़े का जो संकेत है वो ये है कि जिस तिलिस्म के दम पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और जिस तिलिस्म के दम पर वो कभी महामानव तो कभी विश्व गुरु होने का दम्भ भर रहे थे, नॉन बायोलॉजिकल होने का दम्भ भर रहे थे, उसकी हकीकत अब लोगों के सामने है। उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है और सबसे जो नरेंद्र मोदी के लिए और उससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत है वो ये कि ये जो बच्चे हैं 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल या 25 साल के, वो अगले 50 साल तक भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। तो इस 50 साल में पता नहीं कितने चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता से जो नफरत इनके मन में पैदा हुई है, नरेंद्र मोदी तो वैसे भी चले जाते 2029 में या शायद उसके पहले, लेकिन वो तो जाएंगे ही जाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय तक रास्ता बंद करके जाने वाले हैं। तो ये कहानी है जिसका विश्लेषण आने वाले दिनों में होगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही होगी, आरएसएस के लोग भी कर रहे होंगे और ये बच्चे भी करेंगे अपने अपने हिसाब से, जिसको हम और आप जेनजी कहते हैं। तो नौजवान जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सिर माथे पर बैठाया था, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को पाताल में फेंक दिया है। और जो जमावड़ा इसका संकेत ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को ये जनता इतिहास के उस कूड़ेदान में फेंक देगी जहां से तिलचट्टों से भी बुरी बदबू उठती है। तो एक गलती आपने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में पूरी सरकार का कूड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विश्वास जमाया था ऐसे तमाम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया और अब नरेंद्र मोदी की वजह से नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति के बिंब बनाने होंगे, उसके सूत्र ढूंढने होंगे, क्योंकि अभी जो माहौल है उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जनता के बीच जाकर समर्थन और विश्वास हासिल करना सबसे मुश्किल काम हो गया है। तो हम देखेंगे कि जब जंतर मंतर की ये भीड़ छटेगी, जब ये बच्चे अपने अपने शहरों में जाएंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने मोहल्लों में जाएंगे, अपने अपने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाएंगे, तो नया राजनीतिक माहौल क्या बनता है और उस माहौल से जो नई राजनीति बनती है उसके सूत्र क्या बनते हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस इनकलाब के आगे
नई उम्मीदें बनती हैं, नया विश्वास बनता है और उससे ज़्यादा नया ज़माना बनता है। उस नए ज़माने को हम कैसे बढ़ते हुए देखेंगे, इसका हम सबको इंतज़ार रहेगा, आपको भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये संतोष का विषय है, फ़िलहाल ये बहुत उम्मीद का विषय है, ये आश्वस्ति का विषय है कि जो काम 12 साल में, 12.5 साल में पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया, पूरी मीडिया मिलकर नहीं कर पाई, नेता, पत्रकार, चिंतक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक और कवि मिलकर नहीं कर पाए, वो इन बच्चों ने कर दिया है, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये 2 GB का डेटा ख़त्म करके और तब रात में सोने जाते हैं। इस पीढ़ी ने बता दिया है कि हुकूमत को बदलना हमको आता है, लोकतंत्र को बचाना हमें आता है, संविधान को बचाना हमें आता है और उस संविधान की आत्मा को बचाना हमें आता है। तो हम इन युवाओं को, इन नौजवानों को, इन बच्चों को आश्वस्त करें कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, क्योंकि मनुष्यता के पक्ष में जितनी भी आवाज़ें उठें उतनी कम है और हम इन बच्चों के साथ खड़े होने का ऐलान करें, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि सचमुच में नया भारत कैसे बनेगा, कैसे संविधान की जो आत्मा है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे हम बचा सकते हैं न केवल अपना बल्कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल। तो जंतर मंतर पर शायद ये कहानी आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी लड़ाइयाँ बची रहेंगी, इसके बाद भी आवाज़ें बची रहेंगी, इसके बाद भी यह शोर बचा रहेगा और इसके बाद भी इस शोर से उठी हुई उम्मीद बची रहेगी, उस उम्मीदों से बनती हुई चेतना बची रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।